बात करी थी क्या वहाँ पे उड़ीसा PPA से? वो तो ना वो कहने लगे, बोले कामर साहब आज तो उड़ीसा वहाँ गए हुए हैं। बात तो इसमें बिजी हैं, फिर वो आज मीटिंग है। हाँ अच्छा, वो ले भी लेंगे हमारी, है ना ऐसी है वो बातचीत हुई थी हमसे। ये आपका जो भी संदेश हाँ, है ऊपर पहुँचा दो। ये पहुँचा भी दोगे ना, अगर आप चाहो तो, है ना। सेक्रेटरी साहब से बात करी है पोर्टन अगर वो नहीं परचेज कर रहे हैं? हमने उनसे बातचीत करी, लेकिन आना जी वो कुछ भी है ना इस मामले में करने के लिए तैयार। हाँ, मार्केट कमेटी से भी बात करी हमने, DM साहब से भी बात करी, DMO से। हाँ, उसके बावजूद भी है ना वहाँ नरमा है ना जी, वैसे तो 7700 रुपये है ये भाव इसका MSP, और वहाँ बिक रहे है ना वो 6000 6500 रुपये ना बड़ा है ना। और पहले बात तो घाटे में खेती वहाँ हो भी नहीं रहे। और एक ये एक दान का मैं तो चलो थोड़ी बहुत है ना गड़बड़ करे वे, ये जरूरी है जी ना। और ये आप कंपनी वाला है ना जी, इन्होंने पैसे भी काट लिए और ये कलम भी कौन देने लगे। आप अगर तो ना DC साहब के ना वहाँ ये सब भी को भी दे सकते हैं ये, लेकिन आपसे हम ना थोड़ी उम्मीद यूँ करा भी आप है ना मौके के अधिकारी भी होंगे ना, मैं बता दूंगा। हाँ एक बार आपने थैंक यू जी, है ना आपका धन्यवाद। अब ये वहाँ तक है ना पहुँचाने का आपका जरूर करें। हाँ ठीक है ना। नमस्कार जी। हाँ जी ठीक हो? हाँ जी। कि ये क्या मामला था? आप ये अधिकारी कौन थे जिनसे बात ये ना नायब तहसीलदार साहब थे। ठीक है। हाँ, तो हम ना आज है ना अखिल भारतीय किसान सभा का हमारा जिला का डेलीगेशन DC साहब से मिलना चाहता था कि भी भट्टू इलाके का, फतेहाबाद जिले का भी है ना, भुना है, भट्टू है, फतेहाबाद के अंदर भी है ना कुछ खाद की रोड समस्याएं हैं। उसके लिए हम विशेष तौर पर है ना मिलने के लिए ये आए थे कि भी जो कंपनी है जिन्होंने ना बीमा के पैसे तो काट लिए किसान के खाते से, लेकिन वो जब क्लेम देने की बात आई तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भी किसान ने पौधा पाट दिया, टिंडे तोड़ लिए, ग्रोथिंग घटा दी। और ग्रोथिंग घटाने का मतलब ये है कि भाई है ना बीमा ज़्यादा देना पड़ेगा क्लेम, तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब है कि भी बीमा कंपनी है ना पैसे तो ना किसान के खाना चाहती है, वो ना बीमा क्लेम देना नहीं चाहती। तो इसलिए हम ये कहते हैं भी ऑब्जेक्शन है ये हटना चाहिए। एक नंबर तो ये है। हाँ, अभी खेतों में पानी खड़िया जी है ना, वो नरमा कहाँ से है ना वो टिंडे तोड़ता था, अभी भी है ना चुगनी कौन लाग रही है। कई क्षेत्रों में तो गेहूं बिजाई भी नहीं हो पाएगी। गेहूं की बिजाई भी कौन लाग रही है। आपका कौन सा गाँव है? गाँव है जी मेरा। है जी, चिंदड़ गाँव में। कितना पानी खड़ा है? पानी 1 डेढ़ 2 फुट पानी पड़े। कितने एकड़ में खड़ा होगा? कम से कम 3000 एकड़ में पानी खड़े है। कोई पंप वगैरह लगे हुए? कोई पंप नहीं लगे, चल रही है थोड़ी बहुत, मोटर चल रही है। DC साहब जाए, ये मैडम जी हम तो याद आए थे यहाँ पर, हम DC साहब से मिलेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं, मतलब है कि चक्कर काट के सारे आ गए। शैलजा जी को बताया आपने? बताया खुद गाँव में गई थी, गाँव में गई थी खुद। अच्छा, एक है ना जी नरमा, जैसे ना अभी नरमे का इलाका है, भट्टू का इलाका, वहाँ ना अभी CCI की परचेज ही शुरू कौन करी। तो वो जो CCI है ना जो MSP पर खरीदने की बात है, 7700 रुपये ना क्विंटल की बात है, जब CCI खरीदेगी को नहीं तो ना वैसे कौन खरीदेगा उसको। तो हम ये आज हमारी ये विशेष मांग थी कि भी ना CCI परचेज है ना शुरू करे। और हम ये चाहते हैं कि भी किसान को अगली फसल के लिए हालात बड़े कमज़ोर है। अब ना वैसे तो कर्जा चढ़ा खड़े है, लेकिन हालात कमज़ोर है। हम ये कहते हैं भी सोसाइटी के मार्फत अच्छा बीज, अच्छी खाद, विशेष रियायत पर है ना किसानों को दो आप है, ताकि वो अगली फसल बोले। हम ये भी कहते हैं कि भी किसान और चाहे मजदूर हो, उसने 2 लाख रुपया तक का ना आप है आर्थिक है ना मदद करो, चाहे वो कर्ज ना मुक्त करने की बात हो तब ना इस तरीके की है ना हमारी बात है। बुढ़ापा पेंशन भी 10,000 रुपये ना करो महीने की, क्योंकि ये लगातार लगे हुए हैं। हमारी मांग तो ये रही है कि भी हरियाणा सरकार है ना जो खराबा है उसमें 50,000 रुपये प्रति एकड़ दे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि भी है ना 7,000 से 15,000 रुपये है ना हम है ना एकड़ का मुआवजा भी देंगे क्षतिपूर्ति के अंदर, और वो दिवाली से भी पहले देंगे ताकि किसान का काम आ जाए। लेकिन है ना वादा में ना तो टाइम फीस अभी भी है ना अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो ये इनमें मांग और मुद्दे हमारे थे जो है ना आज हम ना DC साहब के मार्फत है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम भी देना चाहते थे। कुछ काम ऐसा था जो DC साहब है ना मौके पर कर सकते थे। आपके संगठन का नाम क्या है पूरा? हमारे संगठन नाम अखिल भारतीय किसान सभा का, मैं जिला का प्रधान हूँ, कामरेड विष्णुदत्त मेरा नाम है। तो आपके साथ कौन कौन है और संगठन? हमारे साथ है ना साथी जगतारा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय किसान सभा के, चिंदड़ से हमारे साथी है ना किसान सभा के ना प्रधान है, भट्टू है ना तहसील से है ना हमारे प्रधान सुभाष चंद्र बादू है, साथी हंसराज है, और भी है ना हमारे बीच में हमारे जिला के सेक्रेटरी राजेंद्र बाटू भी आए हुए हैं। मैं कौन सा अध्यक्ष हूँ इसका? विष्णु जी, एक मैं पूछूंगा एक बात आपसे, बड़े सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं,
मेरे को जानते हैं? हाँ जी, अच्छी बात करो पत्रकार साहब, है ना, आपको कौन नहीं जानता। ये किसान हमेशा सड़कों पे आंदोलन ही करना पड़ेगा, ये दशा और दिशा बदलेगी कभी किसान की? देखो है ना, जब तक है ना ये दशा और दिशा बदलेगी, अब बदलेगी ये, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम जिस दिशा में काम करने लग रहे हैं वहाँ ना रुकावट है इस तरीके की, क्यों हम ना किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी, जो मेहनत करने वाला तबका है उसको है ना मैंने लामबंद करने के ना और प्रयास करते रहते हैं। आर्थिक तौर पर ना वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि जिन मुद्दों को हम उठाते हैं वो मुद्दे है ना उसको है ना सूत आने कौन दे, राज प्रशासन है ना बदलता रहता है, वही लोग है ना सत्ता में आते रहते हैं। पूंजी है ना, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो पूंजीपति है, जो साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है, वो चाहता है कि भी ऐसा राज आवे ना जहाँ किसान, मजदूर, कर्मचारी, मेहनत करने वाले लोगों के हक में कोई योजनाएं, कोई नीति बन के आए। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सड़कों पे बात है, हमारे पास में काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है, बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके बनाया है। और मेरा गांव वैसे चिंदड़ है, आप जाके कवरेज करना गांव की, आएंगे आपके गांव? हाँ, आपको पता लगेगा। वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है और 1 साल तक वो पानी निकलने वाला नहीं है, तो 1 साल में 2 बार बिजाई होती है। किसान को सबको पता है। ये तो गई फसल अगली और नहीं बिजाई होगी, और नहीं होगी अगले, तो फिर बारिश और हो जाएगी तो वो पहले खड़े है उसमें तो और मिल जाएगा ना पानी, वो पानी की निकासी भी नहीं है। हम तो सड़कें पे आने वाले ही वैसे ही रह रहे हैं। अब सड़कों पे कौन आके खुश होता है? खेत में काम नहीं होता है ना जब सड़कों पे आते हैं। अब हम खेत में काम करते हैं, धान निकालते, कोई बाजरा निकालते, कोई कपास सुखवाई करते। हालात तो चिंदड़ गाँव के ऐसे रहे, वहाँ से सभी लोग खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और वहाँ इतना इतना पानी खड़ा है खेतों में, 300 डाणियाँ पानी में खड़ी है अभी तक। और मेरे को अंदाजा लगता है जल्दी से उसका निपटान होने वाला नहीं होगा। नहीं होगा। अभी ढाणी में चारों तरफ पानी है, अभी भी खड़े हैं, मेरे पास में फोटो भी है, फोटो में अभी भी दिखा सकता हूँ। ये जो हालात हो रहे हैं ना, ये चिंदड़ के भी ऐसे है, कुड़ोपल के भी ऐसे है। या आप है ना भट्टू इलाके में जाओगे तो जांड वाला बागड़ के अंदर रामसरा का जहाँ ड्रेन लगती है साथ अभी भी पानी खड़े है, सरकार अभी खुर्द का भी खड़ा है ऐसा। और ये गाँव भट्टू कला का है चाहे खाबड़ा है, ये पूरा का पूरा है ना अभी भी पानी से जलमगल है। अब इसलिए ना सरकार की जो नीति थी, ये पंप लगाए थे सौर ऊर्जा के, ये पंप तो केवल और केवल है ना इसमें भ्रष्टाचार है। वो तो पानी आता है जब तो ऊपर तैरने लग जाते हैं वो सारे के सारे। हम तो कहाँ जांच करने की बात है। यो पानी निकासी के लिए वो जो सौर ऊर्जा की बजाय ना जो आता है ना बिजली से चलने वाले जो पंप, वो जब तक नहीं लगेंगे ना तो ये इसका स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। तो स्थायी समाधान के लिए भी ना ड्रेन निकालो, बड़ी ड्रेन की ना बड़ी मरम्मत है। जैसे है ना सिंचाई विभाग का नहरों का जो प्रोजेक्ट है ना, ऐसा इन ड्रेनों का भी प्रोजेक्ट है ना फिक्स करना पड़ेगा, ताकि उसकी देखरेख हो, उसका समय पर है ना उसकी खुदाई हो जाए और उसके है ना संतर है ना मजबूत किए जाए, छोटे छोटे है ना जो नाले निकाल के और वो है ना वो ड्रेन में पानी डाला जा सके। ठीक है, थैंक यू। आप हमारे गांव में आओ,